प्यारे बच्चों, अगर आप लोग आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए सोच भी रहे हैं, तो कुछ बातों का बेटा ध्यान देना चाहिए जिससे कि सफलता मिलने में, सिलेक्शन लेने में कोई दुविधा ना रहे और निश्चित आप सेलेक्ट हों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर आप प्रिपरेशन में आ रहे हैं आईआईटी और नीट के, तो मन से तैयारी करना पड़ता है। खुद अपने अंदर बेटा जज्बा क्रिएट करना पड़ता है कि हमको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो आप निश्चित है बनेंगे। इसके लिए जो आपको पढ़ाई करना है वो थरोली आपको एक एक लाइन सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सभी कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है। कभी भी कॉन्सेप्ट को रटा नहीं जाता, कॉन्सेप्ट को बेटा सीखना पड़ता है। जब आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उसको आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन मिल जाएगा, नोट्स से, असाइनमेंट से, टेस्ट पेपर से मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन एग्जाम में अपने तरफ से बना के दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तभी अप्लाई कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे। और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सभी सब्जेक्ट का एक एक लाइन स्टडी करना पड़ता है, और एक एक लाइन जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जहाँ पर आईआईटी, नीट, 11th 12th की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, जिसमें सभी सब्जेक्ट चलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के बेस्ट टीचर्स हैं। और सब बेटा सीक्वेंस से सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, और एक एक लाइन हर सब्जेक्ट का समझ में आता है और समझ में आने की पूरी गारंटी रहती है, जिससे कि बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जैसा कि देखा जाए तो ये सब स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट अभी 2 साल पहले एमबीबीएस में सेलेक्ट हुए हैं नीट के थ्रू। तो सब मेहनती स्टूडेंट्स एक एक लाइन पढ़ते थे, क्वेश्चंस खूब सॉल्व करते थे। इसी की वजह से ये सफल हुए हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त किए हुए। क्लास के स्टूडेंट्स हैं ये सब, क्लास की बच्चियां हैं। अभी बेटा जो नीट 2013 का एग्जाम, 2023 का जो एग्जाम हुआ है, अभी रिजल्ट आने वाला है। अभी रिजल्ट आने में कम से कम 20-25 दिन समय लगेगा। तो अपने वहाँ के देखिए बेटा अनन्या सिंह, एक्सपेक्टेड मार्क्स इनका देखिए 640 आ रहा है। इनका पिछले साल 540 नंबर था, लेकिन इस बार जो है नीट में इन्होंने 640 और इसके ऊपर इन्होंने किया है। लगभग 100 मार्क्स इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया इस बार। और जो भी बच्चे नीट एग्ज़ाम में 600 के ऊपर जो किए हैं, 600 के ऊपर जिनका नंबर आ रहा है, वो निश्चित है उनको सफलता मिलेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस के लिए मेडिकल कॉलेज उनको ज़रूर मिलेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये अनन्या सिंह जो बच्ची है बहुत ही मेहनती बच्ची, और हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते रहती थी, रेगुलर टेस्ट देती थी। हमारे वहाँ जो गोल्डन टेस्ट सीरीज होता है उसको भी इन्होंने ज्वाइन किया था और रेगुलर टेस्ट देते थे, और इसका इनको बेनिफिट मिला। और लगभग 100 मार्क्स इन्होंने पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस बार देखिए बढ़ाया, और सिलेक्शन इनको मिल रहा है। रिजल्ट निकलेगा तो निश्चित है इनका 640 के ऊपर ही मार्क्स जाएगा, और इनको बेस्ट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यह बेटा अनुष्का सिंह, इनका देखिए एक्सपेक्टेड मार्क्स 633 आ रहा है इस बार के नीट एग्ज़ाम में, 2023 वाले में। और ये भी बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, रेगुलर क्वेश्चन करती रहती थी, रेगुलर टेस्ट देती थी, क्लास कभी गैप नहीं करती थी। तो ये जिसके अंदर ये जज्बा रहेगा कि हम रेगुलर क्लास करें,
खूब मेहनत से पढ़ाई करें, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करें, ईमानदारी से टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज दें, तो कोई उसको सफल होने से बेटा रोक ही नहीं पाएगा। तो आपको अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो अपने अंदर ये जज्बा लाना पड़ेगा, ये जुनून लाना पड़ेगा, और निश्चित है सफलता फिर मिलेगा। किसी के कहने से आप तैयारी करेंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे, इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, तब बेटा फिर दिक्कत होगा। अपने खुद आपको बनना है, ये अपने अंदर जज्बा आपको लाना है। ये अनुष्का हैं, अनुष्का के फादर हैं, आए थे लोग कोचिंग में, फोटो हुआ था। ये भी है बेटा, देखिए अरशद, इस बार के नीट एग्जाम में इनका एक्सपेक्टेड मार्क्स 605 जा रहा है, और रिजल्ट निकलने पर पूरा चांस है कि 605 से ऊपर ही नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम 2023 में मिस्टेक था, तो हो सकता है उसका बोनस नंबर भी मिल जाए, और जब नंबर मिलेगा तो इनका जो नंबर है 605 से ऊपर ही जाएगा, इनको भी कंफर्म गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये देखो बेटा, नीट 2022 में ये सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, और ये सारे बच्चे अपने सपने को पूरा किए हैं। बहुत ही मेहनत से लोग पढ़ते थे, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और रेगुलर टेस्ट देते थे, और टेस्ट सीरीज भी देते थे। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, हर टॉपिक के खूब क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा चीज़ है बेटा कि मन को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। अंदर से मन को प्रसन्न रखिए और खूब मेहनत कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे वो हमेशा दिमाग में रहेगा, कुछ भूलेगा नहीं। और न भूलने का अच्छा एक तरीका है कि आप बार बार रिवाइज कीजिए, जो भी पढ़ाया जाए उसका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन करने से आदमी स्टूडेंट परफेक्ट बनता है। स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि आगे पढ़ता जाए और जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज भी करें। तो प्यारे बच्चों, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पहले सीखना है, तब जाकर उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो निश्चित आप सॉल्व कर देंगे। ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी नीट और आईटी के बैचेज स्टार्ट हो चुकी हैं, 11-12 की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। देखा जाए तो 10 बजे से एक बैच, पहला बैच स्टार्ट हो चुका है, और सेकंड बैच जो सुबह 8 बजे से, ये 2 जून से बेटा स्टार्ट होगा। जिसको भी नीट या आईटी का प्रिपरेशन करना है, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना है, वे स्टूडेंट समय से अपने क्लासेस को ज्वाइन करें, क्योंकि नया बैच एकदम फ्रेश बैच जो पहले टॉपिक से चलेगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, मैथ का भी, तो उसको ज्वाइन करें और पहले टॉपिक से पढ़ें। क्योंकि बेटा कुछ स्टूडेंट हम देखते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करने में लेट कर देते हैं, जिससे कि शुरू के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टॉपिक के सब छूट जाते हैं और स्टार्टिंग से ज़बरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी नीट एग्ज़ाम 2023 का जो हुआ था, इसमें पहले टॉपिक से यूनिट डायमेंशन, परसेंटाइल एरर एंड मेजरमेंट जो फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है, उससे 2 क्वेश्चन आया था, और 1D मोशन से बेटा 3 क्वेश्चन आया था। तो शुरू के 2 ही टॉपिक से अगर देखें तो 5 क्वेश्चन आ गए थे। अब माने रखता है बेटा 5 क्वेश्चन शुरू के 2 टॉपिक से आने, इसलिए एकदम पहले लेक्चर से पढ़ना चाहिए और कॉन्सेप्ट को सीख करके और तब उस पर क्वेश्चन पे अप्लाई करना चाहिए। जैसे जो पहला टॉपिक है यूनिट्स, डायमेंशंस, परसेंटाइल एरर एंड मेजरमेंट, इस टॉपिक में जैसे नीट एग्जाम 23 में एरर एनालिसिस से 2 क्वेश्चन आए थे। तो बहुत, अगर एरर एनालिसिस का सारा कॉन्सेप्ट आपको है तो उस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे एरर एनालिसिस है या डायमेंशन है, तो डायमेंशन में आपको जैसे कॉन्सेप्ट सीख लेना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ये बेटा डायमेंशन लेस होते हैं। ओके, और डायमेंशन लेस का मतलब होता है बेटा 1, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, दैट इज 1। तो जितने भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं उनको 1 मान के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सब जब क्वेश्चन में आते हैं तो बड़े डरावने क्वेश्चन दिखने लगते हैं।
लेकिन अगर आपको आइडिया है कि ये सब फंक्शंस डायमेंशन लेस होते हैं तो आराम से इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी घुमाएगा, कुछ भी करेगा, आप आराम से सॉल्व करो। तो आइए देखते हैं बेटा किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a -1। x इसमें बेटा डिस्टेंस है, ओके, x इज डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर a पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a -1। तो ये क्वेश्चन अगर पहली बार कोई स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर रहा है, प्रिपरेशन में आ रहा है नीट और आईटी के, या क्लास 11th का स्टूडेंट है, तो ये क्वेश्चन देखते ही एकदम डर जाएगा, अरे क्या दिया है, इंटीग्रेशन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है, कैसे सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो उसको आप अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें देखिए बेटा दो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। एक अप्लाई करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइए। और यह बेटा देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? डायमेंशनलेस। इसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि ए का डायमेंशन बताइए और एन का वैल्यू बताइए। ए का डायमेंशन बताना है और एन का वैल्यू बताना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ए का डायमेंशन बताना है और एन का डायमेंशन नहीं बताना है बेटा, एन का वैल्यू बताना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? डायमेंशनलेस। ये होगा बेटा डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन जब लेस होगा ये पूरा का पूरा, तो बचा कितना? a पावर n। तो राइट हैंड साइड में केवल a पावर n बचा और लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड के डायमेंशन को लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल कर देंगे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो ये भी पूरा डायमेंशनलेस होगा। और x अपान a 1 के साथ माइनस हुआ है तो 1 इज डायमेंशनलेस, तो x अपान a भी डायमेंशनलेस होगा। तो हम x अपान a को 1 के डायमेंशन के बराबर कर दें डायमेंशन लेस करके, और हम a का डायमेंशन फाइंड कर लें। हियर x इज डिस्टेंस। ओके, तो हम यहां पर क्या करें? देखो डायमेंशन ऑफ x अपान a इक्वल टू 1, दैट इज डायमेंशन लेस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखो बेटा a का डायमेंशन इज इक्वल टू x का डायमेंशन, और x का डायमेंशन यानी l। x इज डिस्टेंस, लेंथ है, तो देखो इसका डायमेंशन l आ गया। एक क्वेश्चन एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब n का वैल्यू अगर फाइंड करना है इस इक्वेशन में तो हम लगा देंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये पूरा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने के कारण डायमेंशन लेस है, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा? a पावर n। ओके, तो अगेन डायमेंशन ऑफ
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a पावर n, और a का डायमेंशन अभी आया है बेटा l, तो देखो ये आ गया l पावर n। अब हम कहाँ का डायमेंशन लिखना है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का जब डायमेंशन लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए यह है dx अपान रूट ओवर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, उसका डायमेंशन हमको देखना नहीं है। तो जो dx होता है बेटा, देखिए d में x से मल्टीप्लाई नहीं है, dx का मतलब होता है x का स्मॉल वैल्यू, x का स्मॉल वैल्यू। तो x क्या है? लेंथ। तो dx भी क्या होगा? लेंथ। x बड़ा हो चाहे छोटा हो, बाबा चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, रहेंगे तो बाबा ही। तो इस तरह से देखें तो dx का डायमेंशन भी l होगा। और यहाँ से देखो रूट ओवर 2a का डायमेंशन l, x का डायमेंशन l, तो ये हो गया बेटा 2l स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन हो गया l स्क्वायर, ये मिलके 2l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर मिलके l स्क्वायर आ गया, रूट रहेगा। तो इस तरह से dx का डायमेंशन बेटा l हो गया अपान रूट ओवर क्या बचा? l स्क्वायर। और सबको पता है कि भाई जो रूट होता है उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आ गया बेटा l अपान l, तो आ गया बेटा l पावर 0। ओके, अब लगा तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन आप देखिए कितना है? l पावर n, और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना है? l पावर 0। तो बेस इक्वल है तो आप देख रहे हो कि इसका पावर भी इक्वल होगा, तो यहाँ से बेटा n का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसका बेटा यहाँ पर 2 आंसर आया, 2 वैल्यूज पूछ रहा था और दोनों का आंसर यहाँ पर देखिए आ गया, जिसमें कि a का डायमेंशन फाइंड करना था, तो a का डायमेंशन l आ गया और साथ में n का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 0 आ गया। आप लोग जो भी बुक रखे होंगे उसमें आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट एक एक लाइन बेटा डीपी सिंह क्लासेस हमारी कोचिंग है, इसमें एक एक लाइन आपको पढ़ाया जाता है। इसीलिए जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको शुरू में ट्रायल क्लासेस दे दी जाती हैं। हफ्ता 10 दिन स्टूडेंट पढ़ के पहले देख लेता है, पूरा संतुष्ट हो लेता है, तो खुद ही देखता है अरे यहाँ तो सीक्वेंस से हर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलते हैं। हर असाइनमेंट में 3 लेवल रहते हैं, एनसीईआरटी, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। 3 लेवल होने की वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग के नोट्स और असाइनमेंट से मिलता है, तो इसका फायदा उठाइए। नया बैच ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्ट होने जा रहा है 2 जून से, सुबह 8 बजे मॉर्निंग बैच स्टार्टिंग से इसको ज्वाइन करके और पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए। ओके बेटा, बाय बाय बच्चों, जय हिंद।